नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एंशिएंट हिस्ट्री के सेशन में। तो एंशिएंट हिस्ट्री में ये हमारा 9th लेक्चर है। तो आज के सेशन में हम प्री मॉडर्न पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि मॉडर्न पीरियड से पहले मगध एम्पायर में कौन कौन सी डिनेस्टीज आई थी उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले जो मगध वर्ड था वो अथर्ववेदा में मेंशन है, जिसको कि कहते हैं डिनेस्टी थी एंशिएंट किंगडम में। उसके जो है इन्होंने क्या किया था, रूल किया था, और उन्हीं को उसके बाद मगध को जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है डिनेस्टीज ने रूल किया था। फर्स्ट जो किंग था मगध का, उसका नाम था ब्रीरथा, जो कि ब्रीरथ डायनेस्टी से है। और ये जो मेंशन मिलता है वो महाभारत और पुराणास में इसको मेंशन किया गया है। और जरासंध जो था वो फेमस रूलर था मगध एम्पायर का। तो आज पढ़ेंगे। तो मेनली हम प्री मॉडर्न पीरियड में मगध में 3 डायनेस्टीज ने रूल किया था। सबसे पहले हर्नाइका डायनेस्टी, उसके बाद शिशुनागा, देन नंदा डायनेस्टी, और उसके बाद मॉडर्न पीरियड आता है जिसको कि हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे हर्नाइका डायनेस्टी। तो हर्नाइका डायनेस्टी का जो फाउंडेड किया गया था उनका नाम था बाटिया, जो कि फादर ऑफ बिंबिसारा था। और बिंबिसार ने जो रूल किया वो 544 बीसी टू 492 बीसी तक किया। ये कंटेम्परेरी ऑफ बुद्धा था, और इसने अपने पॉलिटिकल और अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ाने के लिए मैरिज अलायंस एस्टेब्लिश किए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा रानियों के साथ शादी की और उनके जो किंगडम थे वो अपने राज्य में मिला लिए। जैसे कि उनकी जो फर्स्ट वाइफ थी वो डॉटर ऑफ दी कौशला थी, किंग प्रसेनजीत, और सेकंड वाइफ जो थी वो चलेना थी, जो कि लिच्छवी प्रिंसेस थी वैशाली की। उसके बाद थर्ड जो वाइफ थी वो खेमा, जो प्रिंसेस ऑफ पंजाब स्टेट में थी, और इनकी जो कैपिटल थी वो राजगृह थी। तो इसके इम्पोर्टेंट मेनली 3 किंग आते हैं। सबसे पहले बिंबिसारा, उसके बाद अजातशत्रु, फिर उदयन। तो सबसे पहले अगर बिंबिसार का टाइम देखें तो बिंबिसार का जो टाइम पीरियड था वो 544 बीसी टू 492 बीसी तक रहा। इसने जो पॉलिसीज बनाई वो कॉन्क्विस्ट की और एक्सपेंशन की पॉलिसी अपनाई। ठीक है, नोटेबल है कि इसने जो है अंगा जो उस टाइम पे जनपद था उसको क्या किया, कंक्वेस्ट कर लिया था। और ये एक इफेक्टिव और एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है इसने सेटअप किया था। और इसने जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन था उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था, जैसे कि मिलिट्री, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और इसके पास स्टैंडिंग आर्मी भी थी। ये फर्स्ट किंग था जिसके पास की स्टैंडिंग आर्मी थी। और जो इसने मैट्रिमोनियल है, जो कि मैं आपको पिछली स्लाइड में बता चुका हूँ, इसने अपनी पोजीशन को पॉलिटिकल को और स्ट्रेंथन करने के लिए जो है अडॉप्ट। तो नेक्स्ट बात करेंगे अजातशत्रु। अजातशत्रु का जो टाइम पीरियड था वो 492 बीसी टू 460 बीसी तक था। जिस सन ऑफ बिंबिसारा एंड चलेना का बेटा था, इसने अपने पापा को मार के, यानी कि बिंबिसार को मार के गद्दी जो है हथियाई थी और रूलर किया था मगध एम्पायर पे। और ये इसने इम्ब्रेस किया था बुद्धिज्म को। और फर्स्ट जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी राजगृह में आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा 483 बीसी में, इसी के टाइम पीरियड में कंडक्ट की गई थी। उसके बाद इसने भी जो अपना टेरिटरी को एक्सपेंशन करने के लिए अग्रेसिव पॉलिसी अडॉप्ट करता है। और इसने 2 जो है वॉर भी जीते थे, जैसे कि कौशला एंड वैशाली। और इसने फोर्टिफाइड किया, यानी कि किले बंदे किया राजगृह को। नेक्स्ट बात करेंगे जो अजातशत्रु था, उसने लिच्छवी जो रिपब्लिक था उसको जो है जीता, और नए कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट भी जो है इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि महाशिल कंटका, यानी कि दूर से जो पत्थर फेंकने के काम आता था उसको बोला जाता था महाशिला कंटका, जैसे कि आप इस इमेज में देख भी सकते हो। और दूसरा जो था वो था रथमुशला, यानी कि जो रथ के आगे एक टाइप के ब्लेड्स लगे रहते थे, जिनका की यूज जो है वो वार को जीतने के लिए किया करते थे। तो ये जो है इनने इक्विपमेंट इंट्रोड्यूस किए थे। उसके बाद नेक्स्ट आता है उदयन, जो कि अजातशत्रु का बेटा था। और इसने जो रूल किया वो 460 से लेके 444 बीसी तक रहा। और इसने जो कैपिटल ट्रांसफर की कहां से कहां, राजगृह टू पाटलिपुत्रा। और जिसने एक फोर्ट भी बनाया कॉन्फ्लुएंस ऑफ दी गंगा एंड सोन रिवर के। ये लास्ट मेजर रूलर था हर्नाइका डायनेस्टी का। उसके बाद कुछ और भी रूलर्स आए, जैसे कि अनिरुद्धा, मांडा, नागदशका। और उसके बाद हर्नाइका डायनेस्टी को जो सक्सीड करते हैं उनका नाम था शिशुनागा। तो नेक्स्ट बात, शिशुनागा में मेनली हमारे पास 2 किंग्स आते हैं। फर्स्ट वन आता है शिशुनागा
और सेकंड आता है कालाशोका। अगर बात करें हम शिशुनागा का, तो ये राजा बनने से पहले काशी का वायसराय था और इसने भी राजगृह को और साथ ही साथ रीस्टैब्लिश किया वैशाली इन नॉर्थ में, और इसने अनेक्शन किया अवंती को, और जो भी लंबे समय से जो भी डिस्प्यूट चल रहा था मगध और अवंती के बीच में, उसको रिजॉल्व किया। नेक्स्ट आता है कालाशोका, जो सन ऑफ शिशुनागा था और सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल इसी के टाइम पीरियड में कंडक्ट की गई थी वैशाली में, और इस ये जो है नंद डायनेस्टी की कॉन्फ्रेंसी में मारा गया था। नेक्स्ट बात करेंगे हम नंदा डायनेस्टी के बारे में। ये फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी। इसका जो फाउंडर था वो महापद्म नंदा था, और जिसने की कालाशोका को हराकर क्या किया था, गद्दी हथिया थी। और जो लास्ट टाइम पीरियड था इसका 345 बीसी तो 321 बीसी, और ये टाइम जो है वो डिबेटेबल है। और जो नंद डायनेस्टी तो वो काफी जो है वेल्थी बनाया गया एम्पायर को। इसमें दो किंग्स आते हैं, एक तो महापद्म नंदा और दूसरा आता है धनानंद। सबसे पहले हम पढ़ेंगे महापद्म नंदा का। ये फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्पायर ऑफ द इंडिया था, और कालाशोका का मर्डर करने के बाद ये राजा बना था, और इसका रीजन जो है वो क्लियर नहीं है। और पुराना के अकॉर्डिंग जो शिशुनागा को के मारता है, और ये क्या है कि एक शूद्र वर्ण से माना जाता है। ठीक है जी, ऐसा भी माना जाता है कि ये ही वाज द सन ऑफ द बार्बर। ठीक है, वो बार्बर का बेटा था। इसने को जाना जाता है सर्वे क्षत्रिय हंता, यानी कि सभी क्षत्रियों की हत्या करने वाला। और इसने एक टाइटल भी अडॉप्ट किया इक्राट, और इसने कंक्वायर किया कलिंगा को और कौशला को। उसके बाद नेक्स्ट वन धनानंद। धनानंद जो है वो लास्ट रूलर था नंदा रूलर का, और इसको जो है ग्रीक टेक्सिस में अरेमिकस और एक्सड्रामेस के नाम से भी जाना जाता है। और जो एलेक्जेंडर था उसने नॉर्थ वेस्ट में अटैक किया था ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड, और इसके पास 2 लाख इन्फेंट्रीज पैदल सवार और 2000 घोड़सवार कैवेलरी एंड 3000 एलिफेंट्स एंड 2000 चैरिट थे। इसी वजह से जो है ये एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल राजा बना। और इसको जो डिफीट करता है वो चंद्रगुप्त मौर्य डिफीट करता है, हेल्प विद दी चाणक्य। क्या हुआ कि एक बार जो धनानंद था उसने ब्रह्म भोजन आयोजित किया, यानी कि सभी ब्राह्मणों को बुलाया और जहां जहां अपने दरबार में जो है सीट्स लगा दी, और तभी जो है चाणक्य को बुलाया गया। चाणक्य भी आकर वहां पे कुल पुरोहित की सीट थी उस पर आकर वो बैठ गया। जो चाणक्य था वो देखने में सुंदर नहीं था, ठीक है, बहुत करूप था। इसीलिए धनानंद ने सोचा कि इतना करूप ब्राह्मण नहीं हो सकता, इसीलिए उसने क्या किया, चाणक्य को अपमानित करके अपनी सभा से जो है बाहर भिजवा दिया और उसकी इंसल्ट कर दी। इसी बात का बदला लेने के लिए उसकी चोटी खुल गई, और इसी बात का बदला लेने के लिए उसने कसम खाई कि जब तक मैं नंद वंश का नाश ना कर दूं तो मैं क्या नहीं करूंगा, अपनी चोटी नहीं बांधूंगा। उसके बाद उसने चंद्रगुप्त मौर्य को उठाया और उसको शिक्षा दीक्षा दी, और बाद में जो है आगे जाकर वो एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है उसको मगध का रूलर बना दिया गया। तो आज के सेशन में हम यहीं पर रुकेंगे, बाकी की बातें हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली। हैव ए नाइस डे। बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।